जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। राक्षस रक्तबीज का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उसकी विशेष शक्ति यह थी कि युद्ध में जब भी उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी क्षण उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। इस कारण उसे पराजित करना असंभव सा लगने लगा। देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। जब युद्ध के समय रक्तबीज के रक्त से असंख्य राक्षस उत्पन्न होने लगे, तब माँ दुर्गा के क्रोध से काली माता प्रकट हुई। उनका रूप भयंकर था, खुले केश, गले में मुंडमाला और हाथों में अस्त्र। पर यह रूप केवल अधर्म के नाश के लिए था। माँ काली ने युद्ध भूमि में अपना विशाल रूप धारण किया। वे रक्तबीज के गिरते हुए हर रक्त की बूंद को अपने मुख में ही ग्रहण करने लगी, जिससे कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो सके। अंततः उन्होंने रक्तबीज का संहार कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी, जिससे धरती कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं को युद्ध भूमि में माँ काली के चरणों में लेट जाने का निर्णय लिया। जब माँ काली का पैर भगवान शिव पर पड़ा, तब उन्हें अपने क्रोध का बोध हुआ। वे तुरंत शांत हो गईं और लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई। उसी क्षण उनका तांडव रुक गया और संसार पुनः शांत हो गया। इसके बाद माँ काली को काल का नाश करने वाली, अज्ञान और भय को दूर करने वाली तथा मातृत्व और करुणा की प्रतीक माना गया। उनका भयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि जब बुराई सीमा पार कर जाए, तब कठोर शक्ति भी आवश्यक हो जाती है। लेकिन उस शक्ति का उद्देश्य केवल रक्षा और धर्म की स्थापना होता है। कथा की सीख। काली माता बताती हैं कि क्रोध भी तभी पवित्र होता है जब वह न्याय और रक्षा के लिए हो, और सच्ची शक्ति वही है जो अंत में करुणा में बदल जाए।